में आप बैन है, ईरान ने आपको बैन कर दिया, सऊदिया ने आपको, यूएई ने आपको बैन कर दिया। उसके बाद आज देखिए जॉर्जिया मेलोनी का स्टेटमेंट आया है। जॉर्जिया मेलोनी जी ने आज कहा है कि इस्लाम की जगह इटली में नहीं है। आप एक मॉडर्न सिविलाइजेशन का, आप एक एंशियंट सिविलाइजेशन का पार्ट है। आपने दुनिया का वो सिविलाइजेशन इनहेरिट किया जिसने दुनिया को सिखाया है। पता नहीं क्यों आप अपनी सिविलाइजेशन से नफरत करते हो यार। जिसने जीरो दिया वो सिविलाइजेशन आपके, दुनिया का पहला शहर, दुनिया की सबसे स्मार्ट अगर लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो स्मार्ट सिटी बनाने का कुवत जानते हैं। दुनिया की पहली स्मार्ट सिटी जो थी वो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो आपके पास है। आप उसको अपना मानते ही नहीं हो, और ऐसे ही आपकी आप, अपनी सिटी का हाल आपने ये कर दिया है। और तो मुझे आप ये, कौन हो, आप आइडेंटिफाई करो। आप मोहनजोदाड़ो के वंशज हो या आपने फिर दुनिया में जाके फतह करनी है, या आप डिसाइड कर दो भाई। ठीक है। और मुझे सर ये भी सुन के बहुत हैरत हुई थी कि बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स हैं, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स हैं, इवन हिंदुइज्म की अगर बात करें, बहुत से फेस्टिवल्स हैं जिनकी शुरुआत पाकिस्तान से हुई। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई होली की कुछ बात करते हैं, कोई दिवाली की इवन बात करते हैं कि भाई वो मुल्तान से ये जो है वो शुरुआत की गई। देखने वाले जरूर इसके बारे में बताइएगा। सर दूसरे नंबर पे आपने जो बोला कि भाई जो अभी इटली के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, क्या रीजन समझते हैं कि मोस्टली जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो इंटरनेशनली बैन है या फिर वांटेड है, वो ज्यादातर हमें इस्लामिक कंट्रीज में, अब देखने वालों को शायद कुछ ये बात बुरी लगे जो पाकिस्तान से देखें, लेकिन अगर किसी को मेरी बात गलत लगती है, झूठ लगती है, तो मुझे कमेंट में बता सकता है, इवन मेरे साथ आके डिबेट कर सकता है। ज्यादातर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे लोग हमें ऐसी स्टेट्स में क्यों मिलते हैं? देखिए ऐसा है शोएब, दुनिया ने, आपने अपनी जिद के कारण, अपनी थ्योरी को, टू नेशन थ्योरी को सच बनाने के लिए जी प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है हम ये कर देंगे, घुस के मारेंगे, फिलां कर देंगे। मैंने कई दफ़ा इस पे कहा है कि फॉर एग्जांपल अमित शाह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम आज़ाद कश्मीर लेंगे, तो देयर वाज नो वन फ्रॉम पाकिस्तान हु स्पोक, नो वन। सिंपली मेरे ख्याल फॉरेन ऑफिस ने कोई स्टेटमेंट जारी की होगी, बिकॉज ही इज अ सिटिंग होम मिनिस्टर while he is in a parliament session, he's talking about all these things, so how come that be ignored? ठीक है। सो लेकिन समहाउ क्योंकि पॉलिटिशियंस की लड़ाई है एस्टैब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान में, तो कहते हैं साडा मसला ही नहीं है, फौज जाने दे, इंडिया जाने, साडा इन्हें ना की लैन देन। और मीडिया के लिए पाकिस्तान में द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी ये है नवाज शरीफ की करदा पे है, आसिफ जरदारी क्या कर रहा है, बिलावल क्या कर रहा है, इमरान खान जेल है, इमरान खान का केस है। उन पाकिस्तानी मीडिया एंड अंदर एक होंदा ना, एक होंदा खूह दे अंदर वेना, ये खूह दे अंदर वेंदे रहंदे ने सारी दिहाड़ी, दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। और वो समझते हैं ये, आई थिंक सम ऑफ द पीपल, सम ऑफ द मीडिया आउटलेट्स डोंट हैव मच एक्सपर्टीज, सम ऑफ देम डू हैव एक्सपर्टीज। सो ये एक तो ये वो बात है। बट द पॉइंट हियर इज कि जो हाल ही में अमेरिका और कनाडा में जो डेवलपमेंट्स हुई, ठीक है, उसके बाद देयर वाज ए पिन ड्रॉप साइलेंस इन इंडिया कि क्या करना है, क्या फ्रॉम स्टेट लेवल पर्सपेक्टिव। एंड आई थिंक द मीडिया अप्रोच्ड इट वेरी केयरफुली। बहुत स्लोली स्लोली मीडिया ने किया। व्हेन इट कम्स टू कनाडा, मीडिया ने उन्होंने 360 तक ला के क्या जी चढ़ जो पीछे, एंड पॉलिटिशियंस भी एंड सब चढ़ गए। जब अमेरिका की बात आई, खामोशी, सारे पीछे हट, जो कोई बंदा बोले ना, बिकॉज ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। और तब तक ये भी था कि प्रेसिडेंट बाइडन ने 26 जनवरी जो भारत का रिपब्लिक डे है, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको इनवाइट किया हुआ था, तो दैट वाज आल्सो स्टोरी। ठीक है जनाब। सो हाउ टू गेट मोमेंटम बैक, ये जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा मैं नहीं आ रहा, लेकिन आपने अपने स्टेट के अंदर कैसे मोमेंटम लेके आना। फॉर एग्जांपल जब 370 के ऊपर इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो दैट वाज बेसिकली द इंडियन सुप्रीम कोर्ट स्टैम्प्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया कि जो भाई तुमने किया था और पार्लियामेंट ने किया था वो स्टैंड बाय दैट। ठीक है। सो दैट वाज नॉट जस्ट अ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, दैट वाज आल्सो अ पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की वो कामयाब हो गई। ठीक है। और एक वो लग गया, और सो दैट वाज अ पॉलिटिकल विन एज वेल। सो देयर वाज अ टॉक, मैं आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू डिटेल्स कि मरा केंज क्या हुआ, उस पर भी बात कर लेते हैं, वट एवर द मीडिया, उस पर जो डिफरेंट लोग क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जब हुआ ये कि जब ये अमेरिका वाला इंसिडेंट हुआ, प्रेसिडेंट बाइडेन नहीं आ रहा, ये सारी चीजें नहीं हुई, तो देन द मीडिया नीड्स समथिंग to enjoy, to celebrate, to speak.
एक वो हू एंड क्राई क्रिएट करना की होया ना कि इंज करो कि दाऊद इब्राहिम की काफी देर से कोई खबर नहीं आ रही, सो ऐसे करे उसको जनाब स्लो पॉइजन से आप वो कर दो। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सो दैट हैज Penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. A me non sfugge che la gran parte dei centri culturali islamici in Italia sono finanziati dall'Arabia Saudita e l'Arabia Saudita è una nazione che a casa sua applica la Sharia. बेलोनी ने कहा है कि इस्लामिक संस्कृति और यूरोप का कल्चर आपस में मेल नहीं खाता। ऐसे में इस्लाम की यूरोप में इसके लिए कोई जगह नहीं है। बेलोनी ने कहा कि इटली में इस्लाम के सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब की ओर से फंडिंग की जा रही है, जहां शरिया कानून लागू है। हर जगह पाकिस्तानी जा रहे, ग्रीस में आप बैन है, ईरान ने आपको बैन कर दिया, सऊदिया ने आपको, यूएई ने आपको बैन कर दिया। उसके बाद आज देखिए जॉर्जिया मेलोनी का स्टेटमेंट आया है। जॉर्जिया मेलोनी जी ने आज कहा है कि इस्लाम की जगह इटली में नहीं है। Italian Prime Minister's big statement on Islam. Giorgia Meloni says there is no place for Islam in Europe. Compatibility problem with Islam. Che Sharia significa lapidazione per l'adulterio, pena di morte per apostasia, pena di morte per omosessualità. Credo che queste questioni vadano poste, che non vuol dire generalizzare sull'Islam, vuol dire porre il problema che c'è in atto un processo di islamizzazione dell'Europa che è molto distante. पाकिस्तान में लश्कर का आतंकवादी हबीबुल्लाह उर्फ भोला खान उर्फ खान बाबा मारा गया है। हबीबुल्लाह को खैबर पख्तूनख्वा के टांग शहर में कल शाम गोली मार दी गई। इस बार भी किसी अज्ञात बंदूकधारी हमलावर ने इस आतंकवादी को अपना निशाना बनाया है। जी प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है हम ये कर देंगे, घुस के मारेंगे, फिलां कर देंगे। ये खबर बहुत ज्यादा फैली हुई है। उसके बाद जिस तरह से गूगल सर्विस, ट्विटर के अकाउंट्स और बाकी यूट्यूब वगैरह डाउन किए गए थे कल पाकिस्तान। वो इतना कुछ करते हैं, इतने वो पैसे देते हैं, इतने वो साजिशी लोग हैं, फिर भी पूरी दुनिया उनके साथ है। फिर भी हमारी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो चाहती है सबसे ज्यादा अच्छे ताल्लुकात उनके भारत के साथ, तो फिर भी वो उनको अवार्ड देती है। यूरोप में जो इस्लामीकरण की प्रक्रिया चलाने की कोशिश की जा रही है वो हमारी सभ्यता के मूल्यों से बहुत दूर है। अमित शाह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम आजाद कश्मीर लेंगे, तो देयर वाज नो वन फ्रॉम पाकिस्तान हु स्पोक, नो वन। हुआ है उसामा बिन लादेन को आप रखने चाह रहे हो, आप क्या इमेज फेस कर रहे हो? सिर्फ एफएटीएफ की बात नहीं, दुनिया में क्या इमेज आप पेश करना चाह रहे हो? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बॉडी है, उसके द्वारा रिस्ट्रिक्टेड आदमी को आप अगर ये रखना चाहते हो, आप अगर ये तस्वीर पेश करना चाहते हो पाकिस्तान की। मीडिया के लिए पाकिस्तान में द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी ये है नवाज शरीफ की करदा पे है, आसिफ जरदारी क्या कर रहा है, बिलावल क्या कर रहा है, इमरान खान जेल च, इमरान खान का केस। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜ ਦੀ, ਇੱਥੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ।